Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our exercise 12.2 is complete. Today we will start our exercise 12.3. Student, this exercise related to work problem, so you listen and understand carefully. Now question number first, Mr. Ravi got 10% discount in purchasing a scooter from government canteen. Student, Mr. Ravi एक स्कूटर परचेज करता है गवर्नमेंट कैंटीन से, उसके ऊपर उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है. इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द स्कूटर इज 21,000, यदि स्कूटर का मार्केट प्राइस 21,000 है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. तो हमें डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करनी है, उसको कितना डिस्काउंट मिला ये हमें फाइंड करना है. नाउ स्टेटमेंट इज प्राइस ऑफ स्कूटर. स्कूटर का प्राइस हमें गिवन है 21,000 रुपीज. नाउ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन है 10%. नाउ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट्स? स्कूटर का जो प्राइस है उसका हम 10% फाइंड कर लेंगे क्योंकि इतनी परसेंट उसको डिस्काउंट मिली है. नाउ 21,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से. परसेंटेज को रिमूव करके स्टूडेंट्स हमें अपॉन में 100 राइट किया है. नाउ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. नाउ स्टूडेंट्स ऊपर क्या बचता है? 2100 मल्टीप्लाई बाय 1. 2100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2100. टोटल उसको कितना डिस्काउंट मिला? 2100. क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए शॉपकीपर बोट 2000 एग्स. फ्रेंड्स, यदि एक शॉपकीपर 2000 एग खरीदता है, ही फाउंड दैट 12% ऑफ देम आर ब्रोकन. यदि उसको 12% एग इसमें से टूटे हुए मिलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एग्स गुड. फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है कि उनमें से गुड एग्स कितने हैं. नाउ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ ब्रोकन एग्स हमें गिवन है, तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स फाइंड कर लेंगे, उसको टोटल एग्स में से माइनस कर देंगे, तो वहाँ से हमें गुड एग्स फाइंड आउट हो जाएंगे. नाउ स्टूडेंट, अवर स्टेटमेंट इज शॉपकीपर बोट टोटल एग्स 2000 eggs. Percentage of broken eggs है 12%. Now number of broken eggs, 2000 का 12% फाइंड आउट कर लेंगे. 12/100 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ 0 से 0 कैंसिल, क्या लेफ्ट रहता है स्टूडेंट? 20 एंड 12 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 240 eggs. नाउ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गुड एग्स, नंबर ऑफ गुड एग्स होंगे टोटल एग्स में से नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स को माइनस कर देंगे. 2000 टोटल एग्स है, नाउ माइनस 240 ब्रोकन एग. नाउ स्टूडेंट लेफ्ट क्या आता है? 760 एग्स. मिस्टर 760 एग्स गुड एग्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बॉक्स कंटेन 700 पेंसिल इन 2 डिफरेंट कलर्स. स्टूडेंट, एक बॉक्स के अंदर 700 पेंसिल है और वो 2 कलर्स की है. इफ 35% ऑफ आर रेड, यदि इसमें से 35% पेंसिल्स रेड कलर की है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल ऑफ अनदर कलर इन द बॉक्स. तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है उसमें दूसरे कलर की कितनी पेंसिल्स है. आवर स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स स्टूडेंट्स हमें गिवन है 700 पेंसिल्स है. परसेंटेज ऑफ रेड पेंसिल्स हमें गिवन है 35% है. नाउ नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स कितनी होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि नंबर ऑफ रेड पेंसिल टोटल पेंसिल में से माइनस कर देंगे तो अदर कलर की कितनी पेंसिल्स है ये फाइंड आउट हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स 700 का 35% क्या होगा? 245 पेंसिल्स. एंड टोटल पेंसिल्स माइनस रेड कलर पेंसिल्स. टोटल पेंसिल्स है 700, रेड कलर की पेंसिल्स है 245. 700 में से 245 पेंसिल्स को माइनस करेंगे तो लेफ्ट रहता है 455 पेंसिल्स. मिस फ्रेंड 455 पेंसिल्स है वो दूसरे कलर की पेंसिल्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन ए टेस्ट विच एट 30 क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. एक टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चंस आए थे इक्वल मार्क्स के. अजय स्कोर्ड 80% मार्क्स. यदि उसमें से अजय के 80% मार्क्स आते हैं, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली. तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है उसने कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया था. मिस स्टूडेंट, उसके 80% मार्क्स आते हैं तो उसने 80% क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया था. नाउ स्टेटमेंट इज टोटल क्वेश्चंस है स्टूडेंट 30. परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर, मीन्स उसने 80% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो उसने 80% क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया है 80%. नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर करेक्टली. स्टूडेंट्स, अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं उसने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है. नाउ स्टूडेंट्स 80% ऑफ 30, 30 का 80% क्या होगा? 80 परसेंटेज को रिमूव करके स्टूडेंट्स अपॉन में 100 राइट करेंगे. नाउ मल्टीप्लाई बाय 30. 0 से 0 कैंसिल. नाउ स्टूडेंट्स ये 2 से कट्स हो सकता है. 8 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं. 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. नाउ स्टूडेंट 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30. नाउ स्टूडेंट ऊपर क्या रहता है? 5 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 6 ज़ा 24. स्टूडेंट्स उसने 24 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया है.
क्वेश्चन नंबर 5, संजीव वेट 70 किलोग्राम। संजीव का वेट है स्टूडेंट 70 किलोग्राम। हिज ब्रदर्स वेट 30% मोर देन द संजीव। उसके ब्रदर का वेट उससे 30% ज़्यादा है। मीन्स स्टूडेंट्स हमें यहाँ किलोग्राम में गिवन नहीं है कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में गिवन है 30% ज़्यादा है। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ हिज ब्रदर। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है उसके ब्रदर का वेट कितना है। नाउ स्टेटमेंट इज संजीव वेट, संजीव का वेट है 70 किलोग्राम। परसेंटेज ऑफ उस ब्रदर मोर वेट, उसके ब्रदर का वेट उससे कितना ज़्यादा है 30%। नाउ मोर वेट इन किलोग्राम्स में क्या होगा स्टूडेंट्स 30% ऑफ 70। मिस संजीव के वेट से 30% ज़्यादा है तो संजीव का जो वेट हमें गिवन है उसका 30% फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स परसेंटेज को रिमूव करके 30 के अपन में 100 ऐड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। नाउ स्टूडेंट्स ऊपर क्या लैप रहते हैं 3 एंड 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21 किलोग्राम। मीन्स उसके ब्रदर का वेट उससे 21 किलोग्राम ज़्यादा है। नाउ उसके ब्रदर का वेट क्या होगा, संजीव के वेट में स्टूडेंट्स उसके ब्रदर का जो वेट उससे ज़्यादा है उसको ऐड कर देंगे। संजीव का वेट है 70 किलोग्राम, उसके ब्रदर का वेट उससे 21 किलोग्राम ज़्यादा है, उसको ऐड कर देंगे तो उसका ब्रदर का वेट क्या आएगा स्टूडेंट्स 91 किलोग्राम। I think students you understand. नंबर 6, द मंथली इनकम ऑफ ए मैन 7,200 रुपीज़। यदि एक आदमी की मंथली इनकम है 7,200 रुपीज़, ही स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। यदि अपनी सैलरी का 80% हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे खर्च करता है, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि वो कितनी अमाउंट हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे खर्च करता है। मीन्स परसेंटेज हमें गिवन है, अमाउंट हमें फाइंड करनी है। नाउ सेकेंड इज हाउ मच डज ही सेव, और कितने रुपीज़ वो सेव करता है। और स्टेटमेंट इज टोटल मंथली इनकम कितनी है स्टूडेंट 7,200 रुपीज़। परसेंटेज स्पेंड ऑन एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस पे कितने रुपीज़ खर्च करता है 80%। नाउ अमाउंट स्पेंड ऑन एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस पे वो टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड करता है। परसेंटेज में गिवन है स्टूडेंट्स 80%। टोटल अमाउंट है 7,200, उसका 80% फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ 20 से 20 कैंसिल। स्टूडेंट्स यहाँ पे 72 80 लेफ्ट रहते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स 5,760 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स ही से वो कितने रुपए बचाता है, टोटल इनकम है उसमें से उसने जो एक्सपेंस खर्च किए उनको माइनस कर देंगे। नाउ टोटल इनकम है 7,200 रुपीज़, एक्सपेंसेस पे उसने खर्च किए 5,760 रुपीज़। सेविंग क्या होगी 0 4 4 एंड 1 1,440 रुपीज़। नंबर 7, इन एग्जामिनेशन 70 स्टूडेंट्स अपीयर। स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन में 70 स्टूडेंट्स आते हैं, आउट ऑफ देम 24 पास एंड द रेस्ट फेल। स्टूडेंट उनमें से 24 स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं और बाकी जो बचे हैं वो फेल हो जाते हैं। 70 में से 24 को माइनस करेंगे 46 स्टूडेंट्स मीन्स 46 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। नाउ व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास, जो स्टूडेंट्स पास हुए उनकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, जो स्टूडेंट्स फेल हुए उनकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। नाउ स्टेटमेंट इज टोटल स्टूडेंट अवेयर इन एग्जाम। स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए टोटल कितने स्टूडेंट्स आते हैं 70 स्टूडेंट्स एंड पास स्टूडेंट्स है 24 स्टूडेंट्स। फेल कितने स्टूडेंट्स हुए स्टूडेंट 46 स्टूडेंट्स। 70 में से जो स्टूडेंट पास हुए उनको माइनस कर देंगे, फेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नाउ परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स, पास हुए स्टूडेंट 24 स्टूडेंट्स और किस में से आउट ऑफ 70 में से, तो 70 हम डिवाइड में राइट करेंगे। नाउ परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 10 कैंसिल। 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया 240, नीचे स्टूडेंट 7, 240 को 7 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा 34.29%। स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट है 34.29%। नाउ परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स फेल होते हैं, फेल हुए स्टूडेंट्स 46 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 70। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। नाउ स्टूडेंट्स ऊपर रहता है 46 मल्टीप्लाई बाय 10 460, नीचे रहता है 7 या 65.71%। स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनकी परसेंटेज है 65.71%. I think students you understand. So you do complete question number 1 to 7 in your notebook. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 9. Dear students, in our previous video we do our chapter number 9 difficult words and word meanings. I hope you understand and learn completely. Learn and write. Today we will do this chapter exercise. Our exercise number A is tick the correct option. Our question number 1 is noise pollution is caused by. जो ध्वनि प्रदूषण है वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाउड हॉर्न।
ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाउड हॉर्न, LOUD लाउड, HORN हॉर्न। सेकंड क्वेश्चन इज बर्निंग ड्राई लीव्स कॉज, जब सूखी पत्तियों को जलाते हैं तो उनके कारण कौन सा पोल्यूशन होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एयर पोल्यूशन, AIR एयर, POLLUTION पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का यूज करने के बाद किस प्रकार का पोल्यूशन होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉइल पोल्यूशन, SOIL सॉइल, POLLUTION सॉइल पोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कैन कोज, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जब अर्थ पर आएंगी तो उनके कारण कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्किन कैंसर, SKIN स्किन, CANCER कैंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, इंटेंसिटी जो है साउंड की वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? डिसाइबल्स के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, DECIBLE डिसाइबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ए वेस्ट सब्सटेंस दैट कोज पोल्यूशन इज कॉल्ड, ए जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं जिनके कारण पोल्यूशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोल्यूटेंट, POLLUTANT पोल्यूटेंट। नाउ आवर एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। और फर्स्ट फिलअप इज डैश कोज पोल्यूशन, किसके कारण पोल्यूशन होता है? वेस्ट सब्सटेंस, WASTE वेस्ट, SUBSTANCE सब्सटेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सैंडस्टॉर्म एंड फॉरेस्ट फायर पोल्यूट द, सैंडस्टॉर्म जो है मिट्टी के जो तूफान है वो और जंगलों में आग लगती है उसके कारण क्या पोल्यूट होती है? एयर, AIR। थर्ड क्वेश्चन है द ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब डैश एफिशिएंटली, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो किसको एब्जॉर्ब करती हैं? हीट को, HEAT हीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द डैश प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन, क्या है जो हार्मफुल रेडिएशन जो है सन की उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है? वो है ओजोन लेयर, OZONE ओजोन, LAYER लेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर वाटर एंड सोइल इज कॉल्ड, एयर वाटर और सोइल के अंदर जो प्रदूषक तत्व आ जाते हैं, कंटेमिनेशन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? पोल्यूशन, POLLUTION पोल्यूशन। नाउ द होल इन द ओजोन लेयर इज कोज्ड मेनली बाय, ओजोन लेयर के अंदर जो होल हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? CFCS, जिसे हम बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLOROFLUOROCARBONS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो CHLORO क्लोरो, FLUORO फ्लोरो, कार्बन CARBONS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CFCS बोलते हैं, उसके कारण हमारे ओजोन लेयर के अंदर होल हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज नंबर सी इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीकेज ऑफ ऑयल, बेटा ये ओल्ड की जगह क्या आएगा? ऑयल, तेल के जो टैंक होते हैं, लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर्स पोल्यूट एयर, ऑयल टैंकर्स के अंदर लीकेज होने के कारण हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होती है, तो क्या आएगा इसके अंदर? फॉल्स, क्योंकि ऑयल टैंकर्स के लीकेज होने के कारण हमारे वाटर पोल्यूट होता है, तो क्या आएगा इसके अंदर? फॉल्स। सेकंड है गार्बेज शुड बी डंप्ड इन वाटर बॉडीज, जो कूड़ा कचरा है वो हमें वाटर बॉडीज के अंदर डालना चाहिए, तो ये क्या है? फॉल्स है। थर्ड है व्हीकल्स में कोज बोथ एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, साधनों के कारण हवा और ध्वनि प्रदूषण दोनों ही होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ है अर्थ टेम्परेचर हैज़ डिक्रीज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अर्थ टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लर्न एंड राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक, शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज व्याकरण में आज हम करेंगे कक्षा 5वीं में पाठ 12 मुहावरे। पाठ 12 में आज करेंगे हम मुहावरों के अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। जान में जान आना, पहला मुहावरा क्या है? जान में जान आना, इसका अर्थ होता है हिम्मत आना।
आगे है अक्ल का दुश्मन। इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। मन भारी होना, मुहावरे का अर्थ होता है उदास होना। आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ होगा बहुत गुस्सा करना। पापड़ बेलना, मुहावरे का अर्थ होगा बहुत मेहनत करना। उल्लू बनाना, मुहावरे का अर्थ होगा मूर्ख बनाना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। वाक्य में मुहावरों का अर्थ दिया गया है, हमें अर्थ की जगह पर किस चीज़ का प्रयोग करना है? मुहावरों का। शुभम को अपना छोटा भाई बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय का मतलब होता है, मुहावरा क्या बनेगा इसका? आंखों का तारा। तो वाक्य बनेगा शुभम के लिए उसका भाई आंखों का तारा है। अगला वाक्य है आज रेलगाड़ी में एक मूर्ख व्यक्ति मिल गया। मूर्ख व्यक्ति, ये जो मूर्ख व्यक्ति अर्थ है इसका मुहावरा बनेगा अक्ल का दुश्मन। और वाक्य बनेगा आज रेलगाड़ी में एक अक्ल का दुश्मन मिल गया। अगला वाक्य है रोहन का परीक्षाफल देखकर पिताजी ने बहुत गुस्सा किया। तो क्या बना वाक्य? आज रेलगाड़ी में एक अक्ल का दुश्मन मिल गया था। अगला वाक्य है रोहन का परीक्षाफल देखकर पिताजी ने बहुत गुस्सा किया। बहुत गुस्से का मतलब होता है जो बहुत गुस्सा करना का मुहावरा क्या होगा? आपे से बाहर होना। वाक्य बनेगा रोहन का परीक्षाफल देखकर उसके पिताजी आपे से बाहर हो गए। अगला वाक्य है आजकल तो रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करना, इस अर्थ के लिए मुहावरा होगा पापड़ बेलना। वाक्य बनेगा आजकल तो रोटी कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगला वाक्य पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। भाग जाना, इस अर्थ के लिए मुहावरा आता है 9 2 11 होना। तो वाक्य क्या बनेगा? पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। अगला प्रश्न है दिए गए मुहावरों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमर टूटना, व्यापार में हुए घाटे ने मोहन की कमर तोड़ दी। अंधे की लकड़ी, मोहन अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। बाएं हाथ का खेल, गणित के प्रश्न हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आस्तीन का सांप, राजन जैसे आस्तीन के सांप से तो दूर रहना अच्छा है। दिल दुखाना, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराए हैं। आपको ये सभी प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter 5. Today we will do question answer of chapter 5. So let's start. Question second, write true or false, correct the incorrect statements. फर्स्ट इज मीट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो मीट है वो रिच सोर्स है प्रोटीन का, तो ट्रू, TRU ट्रू। बी ब्रेड इज ए रिच सोर्स ऑफ फैट, जो ब्रेड है वो रिच सोर्स है फैट का, नहीं, फॉल्स। सी कार्बोहाइड्रेट्स गिव मोर एनर्जी देन फैट, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ज़्यादा एनर्जी देती है फैट से, नहीं, इसमें फॉल्स आएगा। फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। डी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स गिव अस विटामिन, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है हरी पत्तेदार सब्जियां हमें विटामिन देती है, तो ट्रू। कैबेज इज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स, जो कैबेज है वो मिनरल्स का सोर्स है, हाँ, ट्रू। क्वेश्चन थर्ड, चूज द करेक्ट विटामिन एंड मिनरल। ए बेरी बेरी इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो बेरी बेरी डिजीज है वो कौन सी किसकी कमी से होती है, तो इसमें आएगा विटामिन बी। अब बी स्कर्वी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जो स्कर्वी है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी। गोइटर इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जो गोइटर है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस है आई साइड वीक होना किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। बोन्स बिकम ब्रिटल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से,
phosphorus. Rickets is caused by deficiency of rickets किसकी deficiency से होता है? विटामिन डी. अर्ली एजिंग इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जो अर्ली एजिंग होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ई. डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks. Students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video class 5th English grammar. So let's start. Today we will do our chapter number 18, the adjective and its kind. Adjective जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण. Firstly we will do definition of adjective. A word that describes, qualifies or adds something to the meaning of a noun and pronoun is called an adjective. एक वर्ड जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, क्वालिफाई करता है और कुछ एडिशनल मीनिंग उसके अंदर ऐड करता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. किसके? नाउन और प्रोनाउन के अर्थ को जो बदल देता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, विशेषण. So start here. Kinds of adjective. Kinds of adjective. Let us study about them. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. Firstly, first is one adjective of quality. सबसे पहले क्या है जो हमारा फर्स्ट काइंड है एडजेक्टिव का? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. The adjective which describe the quality of person or things are called adjective of quality. देखो क्या है ये एडजेक्टिव क्वालिटी. इसके अंदर व्हाट काइंड क्वेश्चन हम करेंगे किससे? व्हाट काइंड से. और इससे ही हमें क्या मिलेगा? आंसर निकल के आएगा हमारे पास. द एडजेक्टिव इज डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है द क्वालिटी, क्वालिटी गुण, गुणवाचक विशेषण है हमारा हिंदी का. गुण को ऑफ ए पर्सन, पर्सन के, थिंग्स के या फिर प्लेस के आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वो क्या कहलाता है? गुणवाचक हमारा विशेषण कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ रीड दीज एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से हम समझेंगे. देखो, आई हैव अ वाइट माउस. सॉरी, आई हैव अ वाइट माउस. कैसा माउस है हमारे पास? किस प्रकार का? व्हाट काइंड. तो कैसा है? वाइट. आपका क्वेश्चन यहाँ से और आंसर भी यहाँ से निकल के आ रहा. व्हाट काइंड, तो आंसर होगा वाइट. ठीक है, तो ये वर्ड है क्या? वाइट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव वर्ड. ठीक है. सेकंड, सी मेक्स ब्यूटीफुल सीनरी. कैसी? व्हाट काइंड सीनरी? ब्यूटीफुल. कैसी सीनरी है? ब्यूटीफुल. तो जो हमारा ये ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है. कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव है. थर्ड, ही ड्रिंक स्वीट मिल्क. कैसा मिल्क? व्हाट काइंड मिल्क? स्वीट मिल्क. जो हमारा स्वीट वर्ड है वो क्या है? एन एडजेक्टिव वर्ड. फोर्थ, दे लिव इन अ स्मॉल हाउस. व्हाट काइंड हाउस? स्मॉल हाउस. तो जो हमारा स्मॉल वर्ड है वो क्या है? एन एडजेक्टिव वर्ड. इन दिस सेंटेंस द इटैलिक वर्ड्स वाइट, ब्यूटीफुल, स्वीट, स्मॉल टेल अस द काइंड और क्वालिटी, काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये जो वर्ड्स है इनके अंदर गिवन है हमारे सेंटेंसेस के अंदर. तो ये क्या बता रहे हैं हमें? पर्सन की, प्लेस की और थिंग्स की क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड्स. ठीक है. जनरली द आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, जो हम इस एडजेक्टिव के अंदर जो क्वेश्चन करते हैं वो हमारा होता है व्हाट काइंड से स्टार्ट, और जो फिर निकल के आता है क्या? आंसर. व्हाट काइंड ऑफ माउस? वाइट. ये हमारा यहाँ था आई हैव ए वाइट माउस. तो व्हाट काइंड ऑफ माउस? वाइट. व्हाट काइंड ऑफ सीनरी? ब्यूटीफुल. व्हाट काइंड ऑफ सीनरी? ब्यूटीफुल. व्हाट काइंड ऑफ मिल्क? स्वीट. व्हाट काइंड ऑफ मिल्क? स्वीट. व्हाट काइंड ऑफ हाउस? स्मॉल हाउस. कैसा हाउस था? स्मॉल. तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे वाइट, ब्यूटीफुल, स्वीट एंड स्मॉल, ये क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है. सेकंड नंबर आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी.
द एडजेक्टिव्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो क्या है, जो हमें एग्जैक्ट जो है उसकी क्वांटिटी तो नहीं बताता, लेकिन कैसी क्वांटिटी बताता है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, लगभग उसके आसपास की जो, तो ये जो डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी को थिंग्स की। ठीक है, नाउ रीड दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट इज प्लीज गिव मी सम शुगर। इसके अंदर क्या वर्ड होगा, और जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन निकल के आएगा वो होगा हाउ मच। हाउ मच क्वांटिटी, इसके अंदर क्या है, सम। सेकंड है आई यूज ऑल द मिल्क इन द जग। हाउ मच मिल्क, ऑल। हाउ मच मिल्क, ऑल। राज एट द होल एप्पल। राज एट द होल एप्पल, तो हाउ मच एप्पल, होल एप्पल। कौन सा वर्ड है हमारा एडजेक्टिव, क्वांटिटी। फोर्थ है वी डोंट हैव इनफ वाटर एट होम। हाउ मच वाटर, इनफ। हाउ मच वाटर, इनफ वाटर। तो ये वर्ड्स कौन कौन से, सम, ऑल, होल, इनफ, ये हमारे कौन से वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड। और किस प्रकार के, क्वांटिटी। क्या बता रहे हैं हमें, ये क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ये कौन सा हमारा जो है पार्ट हो गया, काइंड हो गया एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो हमारा परिमाणवाचक जो हमारा हिंदी में विशेषण है। थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द एडजेक्टिव विच टेल द नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हाउ मैनी से स्टार्ट होता है। भाई हाउ मैनी थिंग्स, हाउ मैनी पर्सन, हाउ मैनी प्लेस। नाउ रीड दिस एग्जाम्पल। द चाइल्ड हैज 3 balloons. How many balloons? 3 balloons. Naman got only 7 marks in English. How many marks? 7. All the children wore their uniform. How many children? So all. Ali stood first in the class. कौन से पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर वो है, खड़ा है उस क्लास के अंदर। In this sentence, the italic words 3, 7, all first tell us the number of person. किसके, पर्सन के, प्लेस के नंबर, थिंग्स के नंबर टेल करता है, ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और उसके बाद क्या है, सो दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसलिए ये कौन सा संख्यावाचक जो हमारा विशेषण होता है हिंदी में वह कहलाता है। जनरली द आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितने से, हाउ मैनी बैलून्स, हाउ मैनी मार्क्स, हाउ मैनी चिल्ड्रंस, और इन पोजीशन, कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। इनके अंदर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर ये वर्ड्स कुछ यूज होते, ऑल, सम। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए। द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, adjective of number and quantity is that indefinite numeral adjective some, few and many, ये वर्ड्स हैं हमारे कुछ, are used with countable number, इसके साथ काउंटेबल जो हमारी नाउन होती है वहाँ पर यूज होती है। whereas adjective of quantity, जब हम किसकी बात करें, क्वांटिटी की, some, few, many वर्ड्स are used विद अनकाउंटेबल नाउन, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो देखिए डिफरेंस एग्जाम्पल से, इसके अंदर है प्लीज गिव मी सम शुगर। सम शुगर, नाउन से हम नाउन वर्ड से इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे। और ये हमारे पास है क्या है, बैलून्स, सॉरी ये नहीं, ये हमारे पास है चिल्ड्रन, ठीक है। या फिर ये ले लीजिए, दोनों में ऑल वर्ड यूज है। ये हमारा है मिल्क, नाउन वर्ड यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे हैं चिल्ड्रन, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए। आई, क्या है हमारा सेंटेंस, आई यूज्ड ऑल द मिल्क, यूज्ड ऑल द
milk in the जग। और इसके अंदर क्या है, ये हमारा कौन सा है, नंबर का, ठीक है, एडजेक्टिव। और ये हमारा क्या है, क्वांटिटी। क्या एग्जाम्पल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, ऑल द चिल्ड्रन वोर देयर यूनिफॉर्म। तो देखिए इसके अंदर नाउन वर्ड, इसमें भी हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड है वो क्या यूज हुआ है, ऑल, क्वांटिटी में भी और इसमें नंबर में भी, ठीक है। लेकिन हमारा जो नाउन, क्या नाउन वर्ड है, इसके अंदर मिल्क और इसके अंदर चिल्ड्रन। तो इसके अंदर डिफरेंस देखिए, जो हमारा यहाँ पर जो नाउन वर्ड है उसको हम काउंट कर सकते हैं मिल्क को, तो ये हम होगा हमारा अनकाउंटेबल, ठीक है। और जो हमारा ये वाला है नंबर वाला, ये क्या है, चिल्ड्रन। तो भाई हम चिल्ड्रन को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रंस। तो हम किसी भी रो में जो बच्चे होंगे या क्लास में हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंस है नाउन के साथ का। तो यहाँ पर हमारी काउंटेबल नाउन, तो जो हमारी इससे डिफरेंस हमें निकल के आएगा अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज राइट these types of adjective and its definition also. Thank you, have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing fill-ups. Now we start fill-ups. फर्स्ट है डैश इज़ यूज फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग। सेकंड है देयर आर डैश अल्फ़ाबेटिक की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे एक अल्फ़ाबेटिक की कितनी होती है, अल्फ़ाबेटिक की कौन सी होती है, A to Z, और कितनी होती है टोटल 26। नेक्स्ट थर्ड है देयर आर डैश टाइप ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कौन सी होती है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स। नेक्स्ट है डैश इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, CPU। नेक्स्ट है फिफ्थ है द रोल ऑफ CPU इज़ टू डू कैलकुलेशन। CPU का जो रोल होता है वो क्या होता है, टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट सिक्स्थ है माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस क्या होता है हमारा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट 7 है डैश इज़ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, प्रिंटर। और मॉनिटर भी क्या होता है हमारा, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन है देयर आर 12 फंक्शन की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 12 कौन सी की होती है, फंक्शन कीज ऑन ए कीबोर्ड। नेक्स्ट 9 है देयर आर 4 टाइप ऑफ एरो कीज। एरो कीज कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। नेक्स्ट है CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 11 है डैश इज लुक लाइक ए टेलीविज़न। जो क्या होता है, जो हमारा टीवी जैसा, टेलीविज़न जैसा दिखाई देता है, मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न। So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.